वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ। आप लोगों का टर्म वन का एग्ज़ाम होप अच्छा गया हो, बहुत बढ़िया गया हो। तो हम लोग टर्म वन का जो हिंदी का है उसका आंसर की करेंगे। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए और देखते हैं कैसा कैसा क्या क्या क्वेश्चन आया था। पता तो चला कि बहुत इजी क्वेश्चन था। तो देखिए फर्स्ट में आपका पैसेज दिया हुआ है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा दिए हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिश्रम को सफलता की मानी गई है। तो क्या मानी गई है? तो कुंजी मानी गई है। ठीक है, तो सेकंड का आपका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड चूज कर लीजिए, किए ही होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है जीवन को सफलता किससे प्राप्त होती है? तो देखिए जीवन को सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। तो सेकंड का थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है? तो लक्ष्मी वरण करती है। ठीक है, तो थर्ड नंबर का फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? तो कैसा परिश्रम? तो देखिए कठिन परिश्रम हो जाएगा। तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा कठिन परिश्रम, फोर्थ का नंबर वन आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो बुद्धि और विवेक जाहिर सी बात है मानवों को ही मिला है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा 5 का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन था आपका एक पद्यांश दिया हुआ था, पोयम के जैसा, कविता के जैसा, इसको पढ़ना था। चलिए इसमें देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या किया है। देखिए 6 में दिया हुआ था कि कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है? तो क्या कर देता है? कांटा छेद कर देता है। तो 6 का 1 हो जाएगा। सेवन्थ नंबर देखिए एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? तो एक ही जगह में देखिए फूल और कलियां दोनों एक ही जगह में जन्म लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में था आपका कि भौरे का श्याम तन कौन बेध देता है? तो भौरे का श्याम तन कांटा बेध देता है। ठीक है, अब उसके बाद 9 तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो तितलियों को गोद में फूल लेता है। ठीक है, थर्ड का मतलब 9 का थर्ड नंबर। 10th नंबर क्वेश्चन है सबकी आंख में कौन खटकता है? तो सबकी आंखों में ये आपका कांटे खटकते हैं। अब आगे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका 11th नंबर, सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सुपुत्र शब्द में यहाँ से ग्रामर स्टार्ट है आपका। तो सुपुत्र शब्द में आपका सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो 11th का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। 12th में देखिए अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अपनापन में देखिए प्रत्यय जो अंत में लगता है वो बताना है। तो देखिए पन है आपका अंत में, तो पन हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की सही पर्यायवाची शब्द। सो सूर्य को हम लोग दिनकर भी कहते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो हिंदी का काफ़ी इजी है, मैंने जिनसे क्वेश्चन लिया है मैं देख पा रहा हूँ अच्छा ही उन्होंने भी अच्छा आंसर किया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि मैं कहता हूँ वाक्य में ने पर सर्ग का प्रयोग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो इसका परिवर्तन होगा मैंने कहा है। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन कूल कूल। ठीक है, एक है कुल और एक है कूल, शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा योग, ठीक है, और किनारा। तो भैया फर्स्ट वाला जो कूल होता है ना, मतलब कुल इसको पढ़ बोलेंगे तो उसका मतलब योग जो ऐड करते हैं हम लोग, और एक हो गया कूल तो इसका मतलब किनारा। चलिए 60 नंबर देखिए कि परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, एकदम अवश्य जरूर सफल होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपका हो जाएगा थर्ड नंबर सरल वाक्य, ये एकदम सरल वाक्य है। आगे 70 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 70 नंबर था है आपका क्वेश्चन कि सूर्य उदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य है? तो ये आपका वाक्य है संयुक्त वाक्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे संयोजक से मतलब एक शब्द जो बीच में प्रयोग करके जोड़ा गया है और को डाल करके दो शब्द को मतलब जोड़ा गया है दो वाक्य को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 80 नंबर में क्या है आपका कि हर मनुष्य में गुण होना चाहिए। ठीक है, मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति ही करनी है कि हर मनुष्य में डैश गुण होना चाहिए। तो कौन सा गुण? तो मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर मानवीय गुण ही होना चाहिए। 18 का फोर्थ हो जाएगा। 19 संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये देखिए मीठा है तो गुण को बतला रहा है, तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब आगे 20 नंबर में देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भाग जाना। तो ठीक है, 20 का थर्ड नंबर। अब आगे आते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से 21st से आपका स्टार्ट हो जाता है खंडगा, जहाँ पे आपको दिया गया है कविता दिया गया है, पद्यांश ही है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे बुढ़त
अनंत ना जाही, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब समृत होई, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूखंदे झकमारी। ये जो आपका लाइन है ये मेरा बहुत ही फेवरेट लाइन है, हम इसको ज़्यादातर अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ भी करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हो गई अलग बात है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। आप लोग भी पढ़े किसी चीज़ को तो उसको डेली लाइफ में यूज़ करें, ये सब अच्छा चीज़ है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि आपके कबीरदास हैं। और मानसरोवर क्या है? तो मानसरोवर एक झील का नाम है, ठीक है। तो 21 का थर्ड सही है, 22 का फोर्थ सही है। अब आगे देख लेते हैं 20, एक मिनट, यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, सॉरी, 21 का थर्ड आंसर सही है, 22 का फोर्थ आंसर सही है। अब 23 क्वेश्चन में देखते हैं कि मुक्ता फल का क्या अर्थ है। मुक्ता फल का क्या अर्थ होता है? तो मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती, ठीक है, मोती आपका फर्स्ट नंबर सही है। अब 24, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रेमी शब्द का प्रयोग इस कविता में कितना बार हुआ है? ये जो ऊपर में दिया हुआ था पद्यांश, उसमें कितना बार हुआ है? तो देखिए 4 बार प्रयोग हुआ है, आप चेक कर लेंगे, क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा, 4 बार है। फिर संसार किस रूप में है? तो संसार किस रूप में है? तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुत्ता के रूप में है, जो मैंने जो लाइन बोला था ऊपर में उसी से है। 25 का फर्स्ट नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं 26 नंबर, कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है? तो कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह आपका बीजक है, ठीक है, थर्ड नंबर बीजक। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कि संत कबीर कैसे संत थे? तो कबीर जो थे आपके सदगृहस्थ संत थे, ठीक है, 27 का 2 नंबर। अब आगे देख लेते हैं 28 कबीर दास किस काल के कवि थे? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, भक्ति काल के कवि थे। 28 का 2 नंबर भी सही है। 29, सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है? तो सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का अर्थ हो जाएगा ईश्वर का निवास कण कण में है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, ईश्वर का निवास कण कण में है। अब 30 नंबर क्वेश्चन, पखा पखी का क्या अर्थ है? तो पखा पखी का अर्थ होता है पच विपच। तो 30 नंबर का थर्ड आंसर सही है। अब आगे देखिए 31 से 35 तक आपको ये गद्यांश पढ़ करके देना है। तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गए और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। तो हमको जहाँ तक याद है आपका पूरा बुक में अगर 2 मित्र का बात है तो हीरा मोती ही हैं, यानी 2 बैलों की कथा से ही दिया हुआ है। चलिए आपका उसी से क्वेश्चन भी आ गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो प्रस्तुत गद्यांश आपकी 2 बैलों का कथा का है। तो आप सेकंड नंबर चूज कर लीजिएगा। आप 32, दोनों मित्र क्या थे? तो दोनों मित्र क्या थे, मतलब कौन थे होता तो ज़्यादा सही रहता क्वेश्चन। चलिए जो दिया है वो भी ठीक है, दोनों मित्र क्या थे? तो दोनों मित्र बैल थे। अब आगे आइए 32 के बाद 33, साबिका का क्या अर्थ है? साबिका का क्या अर्थ है? तो साबिका का अर्थ हो जाएगा सरोकार, ठीक है। तो आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज कर लिए तो सही है। अब 34 नंबर क्वेश्चन, दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। 34 का 4 नंबर भी सही है। अब आगे हम लोग देख लें, आगे है आपका सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए रखते थे? मतलब टकटकी लगाए लगाए ताकते रहे। तो दोनों मित्र जो थे हीरा मोती, वो जो है फाटक की ओर टकटकी लगाए हुए रहते थे कि कब गेट खुलेगा, कब यहाँ से भागेंगे। चलिए अब 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को डांडे कहा जाता है, फोर्थ नंबर ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ नंबर सही है आपका। अब आ जाइए, लहसा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो लहसा की ओर जो है वो आपका एक यात्रा वृतांत है। तो 37 का थर्ड नंबर सही है आपका। अब आगे आ जाइए 38 नंबर, लेखक के सहयात्री का नाम था। तो लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? तो नाम था सुमति। तो सुमति आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 का 2 नंबर सुमति। अब आ जाइए 39 नंबर, सालिम अली क्या थे? तो सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है, 39 का थर्ड नंबर। अब आगे 40 नंबर है आपका लास्ट क्वेश्चन, सालिम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो गौरैया घायल होकर गिरी थी, ठीक है। तो आपका 40 का 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए तो आपका यहाँ पे ये जो है सारा कंप्लीट हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा सही ही दिए हों। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट कर देंगे आप लोग कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ।
ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है, और उम्मीद करते बहुत अच्छा ही गया होगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड लोगों के पास इसको शेयर कर दें ताकि उन लोग भी चेक करके देख सकें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।